जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के पास आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो वो शपथ पत्र भी लगा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है सालाना, वो व्यक्ति, हाँ सालाना जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है वो व्यक्ति आवेदन भर के, अगर उसके पास आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो अपना शपथ पत्र भी अपने आवेदन के साथ लगा सकता है और उसको विधिक सेवा प्रदान की जाती है। विधिक सेवा रेवेन्यू साइड में भी प्रदान की जाती है, 107 151 में जो प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों को भी हम प्रदान कर रहे हैं जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन उनकी जमानतें नहीं, इस कारण वो निरुद्ध है, या ऐसे व्यक्ति जिनका 50% कन्विक्शन हो गया। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जारी करी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आधी सज़ा पूर्ण हो चुकी है लेकिन ऐसे कई सारे कन्विक्टेड पर्सन हैं जिन्होंने अपील ही नहीं करी, तो उनकी अपील भी हम विधिक सेवा के माध्यम से करवा रहे हैं, उनके बेल बॉन्ड की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसका कोई जमानत देने वाला भी नहीं है तो हम जेलर के माध्यम से इस प्रकार का आवेदन भी वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। आगामी रूरल क्षेत्र के लिए हमारी मोबाइल वैन विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध है। मोबाइल वैन के माध्यम से जो हमारे PLVs है यानी पैरा लीगल वॉलंटियर्स है उसमें जाते हैं, गांव में जाकर के पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ढाणी स्तर पर, पंचायत मुख्यालय पर इकट्ठे होकर के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर उनको कानूनी जानकारी देते हैं, वहाँ पर उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं। अभी तक हमारे पास जो पेंडिंग है करीबन 900 प्रकरण में विधिक सहायता प्रदान की गई है। अभी जब से मैं आया हूँ और जब से मैंने LADEC का काम संभाला है 16/10 को मैंने अपना पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है और 16/10 के बाद में जो हमारी संख्या है 925 मामले पेंडिंग है और उसके पहले भी कई मामलों के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर हुए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में भी कई मामलों के निस्तारण हुए हैं जिनकी संख्या काफ़ी है। आंकड़ों के माध्यम से पूरी जो निश्चित संख्या है वो हमारा जो डाटा है, डाटा के माध्यम से हम बता सकते हैं, लेकिन जो पेंडिंग केसेज है अभी हमारे पास 900 केसेज पेंडिंग है जिनकी ट्रायल चल रही है, जो व्यक्ति जेलों में निरुद्ध है और जिनका कोई अधिवक्ता है उनको हम कानूनी सहायता उपलब्ध करा। गरीब वंचित और असहाय लोग किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं? तो असहाय लोग हैं, इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको उस स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं, उनको उसके बारे में अवेयर करते हैं। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि लोगों की राहत के लिए कोई कमी नहीं है, न सरकार की तरफ से कमी है न सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कमी है। अगर कमी है तो अवेयरनेस की कमी है और विधिक सेवा प्राधिकरण अवेयरनेस का काम करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को किसी काम की गारंटी नहीं देता कि भाई हम निश्चित रूप से आपका ये काम कर देंगे, लेकिन हम उस काम के लिए अवेयर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, विधिक सेवा आपको प्राप्त करनी तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। इस प्रकार की जानकारी हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स देते हैं। वैसे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इनिशियल स्टेज पर? इनिशियल स्टेज पर उसका आधार कार्ड चाहिए। जैसे हमारी पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए बैंक खाते की उसकी पासबुक चाहिए। अगर बच्चा है, माइनर है तो उसकी गार्जियंस के साथ जॉइंट अकाउंट उसका होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, इस बात का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि अन्य सरकारी योजना का उसके द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है या अन्य योजना से उसने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है, तो उस योजना के माध्यम से उसके बाद उसका आवेदन हमारे पास आता है। आवेदन आने के बाद जो पीड़ित प्रतिकर स्कीम है उसकी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें स्वयं जिला जज साहब है, SP साहब है, कलेक्टर साहब है, हमारे जो लोक अभियोजक है और जो हमारी कमेटी उस बात को तय करती है और इमीडिएट भी राहत उसमें प्रदान की जाती है। कई बालिकाओं को ऐसे मैटर्स में राहत प्रदान की गई है, महिलाओं को भी राहत प्रदान की गई है, बच्चों को भी राहत प्रदान की गई है। इलाज के लिए भी अगर कोई इमीडिएट आवश्यकता है तो वो भी सहायता प्रदान की जाती है। कौन से मामले आते हैं? ज़्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित आ रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित आ रहे हैं, श्रमिकों से संबंधित भी मामले आ रहे हैं। श्रमिकों के अलावा जो रेवेन्यू मैटर्स भी आते हैं उनको भी हम राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से या प्री लिटिगेशंस के माध्यम से, पहले BSNL के भी बहुत सारे मामले आए थे कि टेलीफोन के BSNL के कनेक्शन काट दिए गए, लोगों के ऊपर उसका जो बिल है वो बकाया है तो उसमें 50% राहत दिला करके राष्ट्रीय लोक अदालत में उनको सहायता प्रदान की जाती है। बिजली के भी मामले आते हैं। न्यायालय के सामने कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें सहमति के मामले आते हैं लेकिन महिला उसका फ्रॉड केस दर्ज करा देती है। न्यायालय के समक्ष जाता है तो वो उस व्यक्ति से राजीनामा करके 5 लाख 10 लाख रुपए लेके कंप्रोमाइज़ कर लेती है, न्यायालय के समक्ष वो हॉस्टाइल हो जाती है। तो ऐसे मामलों में फिर वो राहत प्राप्त करने से वंचित रह जाती है, क्योंकि इसमें जो
पीड़ित पक्ष होता है वो महिला नहीं होती, पुरुष हो जाता है। और न्यायालय के समक्ष ये स्थिति उत्पन्न होती है कि जब आपने न्यायालय के बाहर स्वयं कंप्रोमाइज़ कर लिया, न्यायालय के समक्ष आप आकर के हॉस्टाइल हो गए, तो उसमें इस बात का शपथ पत्र भी लगाना पड़ता है कि न्यायालय के समक्ष अभियोजन को मैं सपोर्ट करूँगी, जो भी मेरे घटना मेरे साथ कारित हुई है उस घटना के समक्ष सही बयान में न्यायालय के समक्ष दूंगी। इस प्रकार के बयान नहीं होने पर कई प्रकार के मामले आते हैं, जिसमें मैंने ऐसे भी मामले देखे कि एक महिला ने 17 मामले दर्ज करा रखे हैं, एक ही नेचर के 17 मामले, केवल उस स्कीम का दुरुपयोग करने के लिए, उसका फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए। तो ऐसे मामलों में कमेटी बनी हुई है। कमेटी इस चीज़ को तय करती है, जो व्यक्ति उस राहत को प्राप्त करने के अधिकार नहीं है उसको निश्चित रूप से राहत प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो दुरुपयोग के लिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी उस चीज़ को तय करती है। अगर उसके बावजूद भी कोई महिला सही है, कोई व्यक्ति सही है, कोई पीड़ित सही है और उसके बावजूद उसको राहत नहीं मिली, तो माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करके और राहत प्राप्त कर सकते हैं।